कि आरोप जो है उनके लिए तो आप सोच सकते हैं, लेकिन जो गुनाह सिद्ध हो चुका है, जो सजा काट चुके हैं। तो इंडियन पार्लियामेंट जो है उसमें लोकसभा ने उसकी एक एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी है, उसने एक रिपोर्ट जारी की है ऑन काउंटर टेररिज्म इश्यूज के ऊपर, और वो जो रिपोर्ट है दैट रिवॉल्व्स अराउंड पाकिस्तान। जो सजा काट रहे हैं, ऐसे लोगों का महिमा मंडन करते हो आप? कौन सा कल्चर देश की भावी पीढ़ी को क्या प्रेरणा देना चाहते हो आप? कौन से रास्ते और ऐसी कौन सी आपकी मजबूरी है? भारत के, मैं अब मोदी साहब की बात कर रहे हैं, मैं पहले भी किसी से बात कर रहा था कि मोदी साहब का सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है वो अगर गिनी जाए तो वो भारत को नेशनलिज्म का तोहफा देना, ये सबसे बड़ी उनका जो है वो भारत के लिए जो काबिश है। उसके बाद जो मैंने उनको ऑब्जर्व किया है कि ही इज अ टीम मेकर, ही इज अ टीम बिल्डर। पाकिस्तान जो है वो इंडिया के अंदर दहशतगर्दी फैला रहा है, और वो कहते हैं टेररिज्म जो इंडिया के अंदर है लार्जली स्पॉन्सर्ड बाय क्रॉस बॉर्डर, ठीक है जी, और आईएसआई और सेफ हेवंस और मटेरियल सपोर्ट एंड फाइनेंस एंड सो ऑन। मोदी बेस्ट है इंडिया के लिए। मोदी ने वो काम किया इंडिया के लिए जो इंडिया का हम चाहते थे। हमारा दुश्मन है, हम उसको बुरा ही कहेंगे, लेकिन अपनी आवाम के लिए अच्छा है। हम कहते हैं हमने कश्मीर बनाएंगे, पाकिस्तान कश्मीर क्या बनना, पाकिस्तान खुद कश्मीर बन गया। पिछले 70 साल में हमें इतनी डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर, बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हमने इतनी ज्यादा डेवलपमेंट कभी नहीं देखी इस तरह की और इस तर्ज पे। आप देखें कि इंडियन जो लीडरशिप है, पॉलिटिशियंस, स्टेट, उनका फॉरेन ऑफिस, मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, कॉन्टीन्यूसली एक काम कर रहे हैं विद द सपोर्ट ऑफ द मीडिया। दे आर टारगेटिंग पाकिस्तान इमीडिएटली, हर फोरम से वो टारगेट करते हैं। चाहे बजट हो, लगता है जिस तरह ये मोदी साहब की सारी कैंपेन है और एक लंबी लिस्ट मौजूद होती है उनकी अचीवमेंट्स की हमेशा, जिसकी वजह से आपने खुद भी फरमाया है कि एक बड़े मार्जिन से जीतेंगे। इंडिया कहता जो आपने खुद पाले हुए ना दहशतगर्द, वो अब आपको कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। यही कहता वो, हाँ। इंडियन कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि आपने अपने मन, ये जो टारगेट हो रहे हैं ना, हम लोग खुद करवा रहे हैं। मोदी साहब की पॉलिटिक्स, भारत की पॉलिटिक्स के ऊपर ग्रिप है। मुझे नहीं उम्मीद इस चीज की कि उनको कोई भी इलेक्शन हरा सकेगा कभी उनकी जिंदगी में। वो खुद ही कभी रिटायर होंगे। तो भारत के, मैं अब मोदी साहब की बात कर रहे हैं, मैं पहले भी किसी से बात कर रहा था कि मोदी साहब का सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है वो अगर गिनी जाए तो वो भारत को नेशनलिज्म का तोहफा देना, ये सबसे बड़ी उनका जो है वो भारत के लिए जो काबिश है। उसके बाद जो मैंने उनको ऑब्जर्व किया है कि ही इज अ टीम मेकर, ही इज अ टीम बिल्डर। उसके बाद वो इलेक्शन मोड से, इलेक्शन कैंपेन से कभी बाहर आए नहीं है। वो हमेशा लगता है जिस तरह इलेक्शन की कैंपेन ही कर रही है, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रिप पे हो, चाहे वहां पे G20 हो, चाहे वहां पे रिपब्लिक डे हो, चाहे बजट हो। लगता है जिस तरह ये मोदी साहब की सारी कैंपेन है और एक लंबी लिस्ट मौजूद होती है उनकी अचीवमेंट्स की हमेशा, जिसकी वजह से आपने खुद भी फरमाया है कि एक बड़े मार्जिन से जीतेंगे। मेरे ख्याल में जिस तरीके से मोदी साहब की पॉलिटिक्स, भारत की पॉलिटिक्स के ऊपर ग्रिप है, मुझे नहीं उम्मीद इस चीज की कि उनको कोई भी इलेक्शन हरा सकेगा कभी उनकी जिंदगी में। वो खुद ही कभी रिटायर होंगे तो होंगे, क्योंकि आपने देखा है कि उन्होंने जिस तरीके से उनकी, अब मैं मिसाल देना चाहूंगा, अगले दिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि 7% ग्रोथ ही रहेगी 2025 तक। एक छोटा सा, कल परसों एक उड़ता फुड़ती फवाह सी आई थी वायर पब्लिकेशन ने कि शायद अमेरिका ड्रोन ना दे और कुछ बोइंग की एक सप्लीमेंट सप्लाई है जहाजों की, वो ना दे। लेकिन घंटों के अंदर वो सारी चीजें क्लैरिफाई उनको करनी पड़ी। मैं खुद बल्कि एक ब्लॉग किया मैंने, उसमें मैंने कहा था इट इज नॉट पॉसिबल। अमेरिका देखें, उसकी कई वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि वाशिंगटन डीसी को इस वक्त भारतीय चला रहे हैं या हमारे यहूदी भाई चला रहे हैं। पहले वो उनका इन्फ्लुएंस होता था, इस वक्त भारतीय हैं, दे आर स्ट्रॉन्गर। उसके बाद अमेरिका, सबसे बड़ी बात है अमेरिका जो है वो हथियारों के अलावा बनाता क्या है जो एक्सपोर्ट करेगा, खाएगा क्या अगर ये बेचेगा नहीं तो। तीसरी बात मैंने कही थी कि साउथ चाइना सी के अंदर चाइना के खिलाफ अमेरिका के पास दूसरा ऑप्शन कौन सा है? कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो इन सारे सर्कमस्टांसेस के अंदर अगर देखा जाए तो अमेरिका इस वक्त किसी भी कीमत पर भारत को नाराज करने की सलाहियत नहीं रखता। उसकी क्लैरिफिकेशन आ गई है। बल्कि सेनेटर बेन कार्डन है, मैं उन्हीं के हल्के में इस वक्त बैठा हूं और मैं उनको बड़े अरसे से जानता हूं।
मीडिया में कहा गया कि बहुत स्ट्रॉन्ग। तो इंडियन पार्लियामेंट जो है उसमें लोकसभा ने उसकी एक एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी है, उसने एक रिपोर्ट जारी की है ऑन काउंटर टेररिज्म इश्यूज के ऊपर, और वो जो रिपोर्ट है दैट रिवॉल्व्स अराउंड पाकिस्तान, जिसमें वो ये इन्होंने जो रिपोर्ट का नाम है वो है काउंटरिंग ग्लोबल टेररिज्म एट रीजनल एंड इंटरनेशनल लेवल, जो ये कह रही है कि जी पाकिस्तान इज़ दी मेन परपेट्रेटर, मेन स्पॉन्सर है जी। पाकिस्तान जो है वो इंडिया के अंदर दहशतगर्दी फैला रहा है, और वो कहते हैं टेररिज्म जो इंडिया के अंदर है लार्जली स्पॉन्सर्ड बाय क्रॉस बॉर्डर, ठीक है जी, और आईएसआई और सेफ हेवंस और मटेरियल सपोर्ट एंड फाइनेंस एंड सो एंड सो। मैंने कभी पाकिस्तान की पार्लियामेंट से ऐसी रिपोर्ट नहीं देखी। फॉरेन रिलेशंस कमेटी भी जो है वो ज़्यादा ऑप्टिक्स पे काम करती है, लेकिन आप देखें कि इंडियन जो लीडरशिप है, पॉलिटिशियंस, स्टेट उनका फॉरेन ऑफिस, मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, कॉन्टीन्यूसली एक काम कर रहे हैं विद द सपोर्ट ऑफ द मीडिया। दे आर टारगेटिंग पाकिस्तान इमीडिएटली, हर फोरम से वो टारगेट करते हैं, लेकिन मजाल है कभी पाकिस्तान की हुकूमत, जो पार्लियामेंट की बात करूँगा, हुकूमत तो सारी बात है कुछ ना कुछ करती रहती है जब भी बैठती है। अब ये एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी है, हर मुल्क के अंदर पार्लियामेंट की, ये जैसे लोकसभा है तो राज्यसभा भी है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी आई थिंक होगी, और काउंटर टेररिज्म इश्यूज़ के ऊपर। और इस हवाले से वो जनाब उन्होंने पाकिस्तान पे जितने भी इल्ज़ामात लगाए हैं, और मज़े की बात है वो कहते हैं जी आप पाकिस्तान जो है वो FATF जो है को रिस्पॉन्स नहीं कर सका, जिसकी वजह से नहीं। अब इसको अगर इसका वो जिसे कहते हैं ना, इसको समझा जाए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उन्होंने एक लंबी चार्ट शीट दी है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और जनाब ISI जो है उसके टेररिस्ट के साथ ताल्लुकात हैं, LAT, JEM, HM, इन तरह जितनी भी, वो जारी बात है वो एक स्टैंडर्ड एक SOP है जो इंडियन पार्लियामेंट की इस कमेटी को उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने फीड किया, बताया, जो उन्होंने इंडिपेंडेंट एनालिस्ट से या अगर उन्होंने पब्लिक से इस हवाले से सपोर्ट ली है, उनसे पूछा, उसने कमेटी ने रिकमेंडेशंस दे दी। और ये एक चीज़, और ये जिसे वो कहते हैं ना, वो कहते हैं जी हम बड़े ट्रबल्ड नेबरहुड में,